स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अगर बात करें 1950 से 1990 के बीच की, द गवर्नमेंट हैविंग फुल कंट्रोल ऑन इंडियन इकोनॉमी। वन साइड गवर्नमेंट डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल गुड्स एंड वन साइड गवर्नमेंट डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, दैट क्रिएट इनबैलेंस इन अ इकोनॉमी। 1990 में क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और इकोनॉमिक मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी के लिए पिलर तैयार किया। उस पिलर का नाम रखा LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो शिफ्ट हो गया किसमें, PPP में। अब PPP, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PPP? प्राइवेट पब्लिक and this P means partnership। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इंडिया की इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो क्या है कि 1950 से 1990 के बीच गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर में। 1990 के बाद क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया किसमें, PPP में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में। और उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिया में, उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। अगर बात करें स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, सेकेंड पॉइंट, 90% of rural people using biogas fuel for cooking। हमारी रूरल एरिया में 90% जो लोग हैं वो खाना बनाने के लिए बायोगैस फ्यूल का यूज कर रहे हैं। पॉइंट 3, अगर बात करें टैप वाटर फैसिलिटी की, तो ओनली 24% ऑफ रूरल एरिया हैविंग टैप वाटर फैसिलिटी एंड रेस्ट ऑफ या रिमेनिंग 86% people are using open resources and hand pump etc। तो क्या है, सिर्फ 24% लोग ही टैप वाटर फैसिलिटी यूज कर रहे हैं रूरल एरियाज में। बाकी जो 86% लोग हैं वो अभी भी ओपन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वाटर के लिए। इंडिया इन्वेस्ट ओनली 5% ऑफ इट्स GDP ऑन infrastructure। So now India needs
to boost up the infrastructure and need to spend 7 to 8% of its GDP on इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंडिया इन्वेस्ट ओनली 5% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंडिया सिर्फ अपनी जीडीपी का 5% ही इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करता है। सो इंडिया नीड्स टू बूस्ट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड्स टू स्पेंड 7 to 8% of its GDP on infrastructure. Sources of energy, some challenges in power sector and measure to overcome from these challenges. So let's start from sources of energy. अगर बात करें एनर्जी की तो एनर्जी इज द लाइफलाइन ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी। Rapid increase in agriculture or rapid increase in industrialization is not possible without electricity या without power. So there are two types. The first is conventional resources and second is non-conventional resources. Conventional resources which are popular in use since a very long time, जिसे हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, that is conventional resources. Example coal, petrol and natural gas. अगर बात करें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तो which are renewable in nature. Example सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिसे हम एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर बात करें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तो देर आर 3 टाइप्स। द फर्स्ट इज थर्मल, सेकंड हाइड्रो एंड विंड पावर, थर्ड न्यूक्लियर। सबसे ज़्यादा जो हमारी पावर जनरेट होती है वो होती है हमारी थर्मल सेक्टर से, कितनी 70%। और जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो किया जाता है कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। उसके बाद हाइड्रो एंड विंड पावर, पानी और हवा से पावर जनरेट करना। तो इस तरीके से 28% पावर जनरेट। सम चैलेंजेस इन पावर सेक्टर। तो द फर्स्ट पॉइंट इज inadequate इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। द इंडिया कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सफिशिएंट to feed annual growth rate that is 7 to 8%. It means कि हमारे इंडिया की पावर जनरेशन बहुत कम है, वो हमारी 7 to 8% की ग्रोथ रेट को पूरा नहीं कर सकती। Second, at current India is able to add only 20 lakh megawatt. Second point, poor performance of state electricity board. कैसे? Because losses which exceeded ₹500 billion, जो हमारे losses हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वो ₹500 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। कैसे? ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। खंबे पे तार फेंक के इलेक्ट्रिसिटी को चुराना, तो उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बहुत सारे लॉसेस होते हैं ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। थर्ड पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ इनपुट। अब अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो हमारे थर्मल सेक्टर से की जाती है, थर्मल पावर से की जाती है। कितनी? 70%। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोल एंड गैस। तो क्या है कि इनके लिए, थर्मल पावर के लिए जो ये रॉ मटेरियल है इसकी कमी आ रही है पावर जनरेट करने के लिए। दैट मीन्स India power sector are facing shortage of raw material. Fourth point, limited role of private and foreign enterprises. They are playing very limited role for under utilization of capacity. अगर बात करें 2016-17 की तो out of 100% we are using only 60% power generation. We are using only 60% of power. ऐसा कैसे? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ मेजर टू ओवरकम। द फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस लॉसेस। जितने भी हमारे लॉसेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन के, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम क्या करें,
जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की उसको हम अंडरग्राउंड कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारे लॉसेस जो हैं वो रिड्यूस होंगे। सेकेंड, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर हम जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा दें। थर्ड, इंप्रूव प्लांट लोड फैक्टर, अब ये प्लांट लोड फैक्टर क्या है, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट मीन्स कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, पावर जनरेट करने की, वो 1000 यूनिट्स की है, पर एक्चुअल में हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम एक्चुअल में 700 या 800 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो हमें इसको इंप्रूव करना होगा। वी इंप्रूव प्लांट लोड फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग पावर जनरेशन। Fourth point, use of CFL and LED. What is the full form of CFL? Compact fluorescent light, and LED, light emitting